Good morning, everyone. You are welcome to the YouTube channel of Hanswani Classes Pallu Hanumangarh. Let us start our English class. We were reading verbs, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग पढ़ रहे थे अपने वर्ब। और वर्ब के अंदर कौन सा क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे हम? ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्लासिफिकेशन। तो आप ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को ढंग से पढ़ने के लिए, विशेषकर आज ट्रांजिटिव वर्ब को डिटेल से पढ़ने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो शुरू करते हैं वर्ब्स। वर्ब्स का एक भाग, एक क्लासिफिकेशन है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव पढ़ रहे थे अपने। ट्रांजिटिव के एग्जाम्पल किए थे कुछ और कुछ इनट्रांजिटिव के एग्जाम्पल किए थे। अब जो ये ट्रांजिटिव हमारी वर्ब है वह दो प्रकार की है। ट्रांजिटिव वर्ब दो प्रकार की है। आज इस ट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ते हैं। मोनो ट्रांजिटिव और डी ट्रांजिटिव। मोनो और डी ट्रांजिटिव। तो स्टूडेंट्स इस चीज को डिटेल से पढ़ोगे आप तो बिल्कुल समझ में आएगा। ध्यान पूर्वक, केयरफुली आप ध्यान व्हाइट बोर्ड पर ही रहना चाहिए आपका जब तक मैं इन्हों समझा रहा हूं। ट्रांजिटिव और डी ट्रांजिटिव, एक कर्मक और द्विकर्मक। हिंदी में आप पढ़ के आए हैं एक कर्मक और द्विकर्मक साइक्रिया। तो यहां साइक्रिया क्या क्रिया, यानी एकर्मक और द्विकर्मक क्रिया। तो हम यहां पढ़ेंगे मोनो ट्रांजिटिव और डी ट्रांजिटिव। अब देखो, इसमें एक ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, इसमें सिंगल ऑब्जेक्ट है और इसमें डबल ऑब्जेक्ट है। इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, सिंगल ऑब्जेक्ट और डबल ऑब्जेक्ट। तो हमने पिछली क्लास में एक दो सेंटेंस किए भी थे और आपको बताया था कि दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लगभग वाक्यों में यानी वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट आता है। अगर इनट्रांजिटिव है, अगर इनट्रांजिटिव देखो ट्रांजिटिव है तो ही ऑब्जेक्ट आता है और इनट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं आता है। फिर हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिटिव को दो भागों में, मोनो ट्रांजिटिव और डी ट्रांजिटिव, यानी एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक। तो हमें इस चीज को देखना है कि एक कर्मक क्या होता है और द्विकर्मक क्या होता है। हिंदी में आप जानकारी के लिए कि जो वर्ब एक कर्म को लेके चलती है वो एक कर्मक है और दो को लेके चलती है वो द्विकर्मक वर्ब है। तो अब देखिए, इनको एग्जाम्पल सहित हम समझते हैं कि एक कर्मक और द्विकर्मक कैसे होता है। कि पहले हमने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को समझा और अब ट्रांजिटिव के ही दो भाग है, मोनो ट्रांजिटिव और डी ट्रांजिटिव अपने करते हैं, यानी सिंगल ऑब्जेक्ट और डबल ऑब्जेक्ट। अब इसे हम नाम क्या देंगे? इसको कहते हैं अम्टी, मोनो ट्रांजिटिव, और इसे कहते हैं डीटी, डी ट्रांजिटिव। एक कर्मक और द्विकर्मक। इसमें एक कर्म है और इसमें दो कर्म है। जब एक कर्म है तब तो केवल क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है आपके पास। इसमें आता है वो केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। अगर यहां प्रयुक्त होता है तो यहां इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है, क्योंकि यहां पर आपका ऑब्जेक्ट डबल है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी एम्प्टी है, मोनो ट्रांजिटिव है। एक कर्मक जो आपकी क्रिया है उसमें एक ही ऑब्जेक्ट है और डी ट्रांजिटिव यानी द्विकर्मक जो क्रिया है उसमें डबल ऑब्जेक्ट है। जैसे हम वर्ब को पढ़ते हैं, मान लो हमारे पास वर्ब है राइट। राइट वर्ब है, राइट माने पढ़ा, पढ़ना। अब देखो कैसे,
अमित रोट मी ए लेटर, सॉरी राइट पढ़ना नहीं है, लिखना होता है राइट माने। तो अमित रोट मी ए लेटर, ये आपकी वर्ब है। अमित रोट मी लेटर, ये आपकी वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। कैसे ऑब्जेक्ट है कि अमित ने लिखा, क्या लिखा, एक पत्र लिखा। अमित ने लिखा, किसे लिखा, मुझे लिखा। तो ये भी आपका ऑब्जेक्ट है और ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट हो गए। तो ये वाला ऑब्जेक्ट तो क्या है, इनडायरेक्ट। कौन सा हो गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और ये वाला ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी कंडीशन में ये आपकी जो वर्ब है, ये जो वर्ब है वो दो ऑब्जेक्ट लेके आ रही है, एक और दो। अब दो ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये वर्ब कौन सी होगी, डी ट्रांजिटिव, यानी डीटी वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी आपकी, डीटी। कि अमित ने मुझे एक पत्र लिखा था, अमित ने मुझे एक पत्र लिखा था। तो ये जो आपकी वर्ब है वो डीटी है, ठीक है ना, डी ट्रांजिटिव है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं अपने। अभी राम रीड्स स्टोरीज, राम रीड्स स्टोरीज, राम रीड्स पढ़ता है, स्टोरीज कहानी, राम कहानियां पढ़ता है। अब देखो राम क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है, राम कहानी पढ़ता है। राम किसे पढ़ते, कहानियों को पढ़ता, किसे तो नहीं, क्या का बैठ रहेगा। तो ये आपकी वर्ब है। ऑब्जेक्ट केवल एक ही है और एक है, तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो देखिए ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट है तो ये डीटी नहीं है, ये क्या है, मोनो है। तो मोनो ट्रांजिटिव यानी एम्प्टी वर्ब है, एम्प्टी मोनो ट्रांजिटिव, जिसके पास सिंगल ऑब्जेक्ट है। अब देखो रोट के पास डबल था और रीड के पास सिंगल है। उसी प्रकार जैसे जैसे और ले लेते हैं, अनीता इज कुकिंग फूड, अनीता इज कुकिंग फूड, कुक वर्ब है। और देखो अनीता पका रही है, अनीता क्या पका रही है, तो क्या का उत्तर मिल रहा है। देखो आपको मैंने बताया था कि वॉट और वॉर्म से आपको अंश मिल जाए तो वो आपकी क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब है। और उसका अंश नहीं मिलता है तो वो कौन सी होगी, आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो अनीता इज कुकिंग फूड, अनीता भोजन पका रही है। क्वेश्चन आपका व्हाट से बनता है, अनीता क्या पका रही है, तो आप क्या कहोगे, अनीता भोजन पका रही है। तो क्या का उत्तर क्या हो गया, आपका भोजन हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आपकी ये जो वर्ब है वो सिंगल ऑब्जेक्ट लेके आई है, सिंगल ऑब्जेक्ट लेके आई है। तो ये कौन सी वर्ब है, एम्प्टी, क्या है, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो पढ़ लेते हैं अपने इनको, मोनो ट्रांजिटिव को और डी ट्रांजिटिव को। मोनो ट्रांजिटिव और डी ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव मतलब एक कर्मक और डी ट्रांजिटिव मतलब द्विकर्मक। जिसमें एक कर्म है वो मोनो और जिसमें दो कर्म है वो डी है। तो हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब पढ़ रहे हैं अपने, ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव के ही भाग दो है। There are two types of transitive verb. तो पहली आपकी मोनो ट्रांजिटिव
और दूसरी है आपकी डी ट्रांजिटिव। जैसे मोनो ट्रांजिटिव की बात करते हैं, मोनो ट्रांजिटिव में यानी इट हैज एन ऑब्जेक्ट, यानी इसके पास एक ही ऑब्जेक्ट होता है। राधा इज प्लेइंग चेस। राधा इज प्लेइंग चेस, वर्ब क्या आपकी प्लेइंग, राधा खेल रही है। तो अगर अब देखिए ट्रांजिटिव है या नहीं, राधा क्या खेल रही है, तो उत्तर मिल सकता है राधा क्रिकेट खेल रही है, चेस खेल रही है, फुटबॉल खेल रही है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर पहले ट्रांजिटिव तो हो ही गया, यानी ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब तो हो गई। अब आपको ये देखना है कि ये आपकी मोनो है या डी ट्रांजिटिव है। मोनो ट्रांजिटिव के पास तो एक ही ऑब्जेक्ट होता है, या यूं बोले आप सिंगल ऑब्जेक्ट, और डी ट्रांजिटिव के पास क्या होता है, डबल ऑब्जेक्ट। अब देखो, राधा इज प्लेइंग चेस, राधा खेल रही है, क्या खेल रही है, चेस। तो आपके पास केवल एक ही ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्ब आपकी क्या है, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। अंकिता इज ईटिंग मैंगोज। अंकिता इज ईटिंग मैंगोज। अंकिता आम खा रही है। अंकिता क्या खा रही है, तो क्या का उत्तर क्या है, आम। तो ऐसी कंडीशन में ट्रांजिटिव है। अब हमें ये देखना है मोनो है या डी है। मोनो में एक ऑब्जेक्ट होता है और डी में दो ऑब्जेक्ट होता है। तो मैंगोज केवल एक ही ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऐसी कंडीशन में आपकी ईटिंग वर्ब क्या होगी, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी एम्प्टी है। ये आपकी वर्ब है, वो भी कौन सी है, मोनो ट्रांजिटिव है। पूनम सा ए फॉक्स यस्टरडे। पूनम सा ए फॉक्स यस्टरडे, ये आपकी वर्ब है। अब आपको ये देखना है कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या नहीं। तो पूनम ने देखा, पूनम ने क्या देखा, तो पूनम ने भालू देखा, बंदर देखा, लंगूर देखा, जो भी आपका उत्तर मिलता है। तो ये वर्ब तो ट्रांजिटिव तो हो ही गई, वर्ब ट्रांजिटिव हो गई। अब हमें ये बताना है ये ट्रांजिटिव में मोनो है या डी है, एक ऑब्जेक्ट है या डबल ऑब्जेक्ट है। तो देखो ए फॉक्स आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यस्टरडे इसमें दो है ना, ये भी ऑब्जेक्ट है। क्या है, क्या ऑब्जेक्ट, बिल्कुल नहीं है ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, एडवर्बियल है, ये एडवर्ब है। पूनम सा ए फॉक्स, यानी पूनम ने क्या देखा, लोमड़ी देखी। पूनम ने क्या देखा या किसे देखा, तो क्या यस्टरडे के रूप में उत्तर आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता। वो एडवर्ब है और एक क्रिया विशेषण के रूप में उसका उत्तर आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब आपका एक ही ऑब्जेक्ट है, तो ये वर्ब कौन सी हो गई आपकी, एम्प्टी, यानी मोनो ट्रांजिटिव वर्ब हो चुकी है। ये वर्ब मोनो ट्रांजिटिव है। और एग्जांपल देख लो, राधा बॉट सम पेन्स। राधा बॉट सम पेन्स, राधा ने कुछ पेन खरीदे। तो सम पेन ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये जब ऑब्जेक्ट हो गया तो बॉट आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, और ट्रांजिटिव में मोनो है या डी, तो देखेंगे सम पेन्स आपका सिंगल ऑब्जेक्ट है।
संख्या कितनी है इससे कोई लेना देना नहीं, ये आपका क्या है, सिंगल ऑब्जेक्ट है। तो ये वर्ब आपकी क्या हो गई, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। मोनो ट्रांजिटिव जिसके पास सिंगल है ऑब्जेक्ट होता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अनु इज फ्लाइंग ए काइट, अनु पतंगे उड़ा रही है। तो ये जो फ्लाइंग वर्ब है ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, अनु उड़ा रही है, अनु क्या उड़ा रही है, तो उत्तर तो मिल रहा है, तो ट्रांजिटिव तो हो गई। अब मोनो और डी देखना है, मोनो में एक ऑब्जेक्ट है और डी में दो ऑब्जेक्ट है। तो एक काइट यहां पर एक ही ऑब्जेक्ट है, तो ऐसी कंडीशन में ये आपकी वर्ब कौन सी हो गई, एम्प्टी हो गई, यानी मोनो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब आप करते अपने डी ट्रांजिटिव की। डी ट्रांजिटिव डबल ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट है तो एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। He gave her a book. He gave her a book. उसने उसे एक पेन, एक बुक दी। अब देखिए पहले तो इस वर्ब को जानिए ट्रांजिटिव है या नहीं, ट्रांजिटिव होगी तो ही मोनो और डी की बात करेंगे हम, अन्यथा नहीं करेंगे। तो उसने दी, क्या दी, एक बुक दी, बिल्कुल ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। अब देखिए उसने उसे एक बुक दी, तो उसमें एक बुक, ये तो ऑब्जेक्ट हो ही गया आपका, और ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन सा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखो उसने पुस्तक किसे दी, यानी पहले देखो उसने उसे क्या दिया था, उसने उसे क्या, इसको छोड़ दो एक बार, उसने उसे क्या दिया था, पुस्तक दी थी, उत्तर मिल गया, तो ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां देखिए उसने पुस्तक किसे दी, अगर इसका पर्सन बनाए तो उसने पुस्तक किसे दी, देखो कैसे बनता है, पर्सन बना के देखते हैं। ऐसे पर्सन बनता है। हालांकि जरूरत नहीं हमें पर्सन की, हमें केवल ये जानना है कि हमारी ये वर्ब ट्रांजिटिव है या नहीं। तो व्हाट और होम का उत्तर कि व्हाट डिड ही गिव हर, यानी उसने उसे क्या दिया था, क्या दिया था भाई, उत्तर क्या आपका, ए बुक, ठीक है।
और नीचे वाला whom did he give a book, यानी उसने एक पुस्तक किसे दी थी हर को। तो आपका उत्तर क्या है? हर। तो ऐसी कंडीशन में आपकी ये वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव। अब हमें ये देखना है ट्रांजिटिव में कि ये ट्रांजिटिव मोनो है या डी है, यानी ऑब्जेक्ट एक है या दो। तो देखिए हर भी, यानी जब व्हाट का उत्तर मिल रहा है तो ए बुक आपका ऑब्जेक्ट है, और वॉर्म का भी मिल रहा है तो हर भी आपका क्या? ऑब्जेक्ट है। और ये ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट। कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट। तो इसमें डबल ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऐसी कंडीशन में ये वर्ब आपकी क्या है? डीटी, यानी डी ट्रांजिटिव है। कौन सी वर्ब है? डी ट्रांजिटिव, जिसमें डबल ऑब्जेक्ट है, हर और ए बुक डबल ऑब्जेक्ट हो गए। जिसे और भी एग्जांपल देखते हैं। ललित आस्क्ड मी ए क्वेश्चन। ललित आस्क्ड मी ए क्वेश्चन। तो देखिए ललित ने पूछा, ललित ने क्या पूछा? एक क्वेश्चन। ट्रांजिटिव तो हो ही गया। ललित ने क्या पूछा तो उत्तर मिल रहा है, और ललित ने पर्सन किसे पूछा? तो मी से पूछा। तो इसका मतलब है ये भी आपका ऑब्जेक्ट है और ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट। यानी ये तो ऑब्जेक्ट है आपका इनडायरेक्ट, और ये आपका ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट। ठीक है, ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कैसे है कि ललित आस्क्ड, ललित ने पूछा मी एक क्वेश्चन, मुझसे एक पर्सन पूछा। अगर कहा जाए कि ललित ने मुझसे क्या पूछा तो एक पर्सन पूछा, ललित ने एक पर्सन किसे पूछा तो मुझे पूछा। यानी कहने का मतलब आपके पास डबल ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी कंडीशन में आपकी ये वर्ब कौन सी हो गई? डीटी, यानी डी ट्रांजिटिव आपकी वर्ब हो गई। तो ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। यानी गिव या गेव आपकी डीटी है और आस्क्ड भी आपकी क्या है? डीटी है। तो ये एग्जांपल है। और इसे प्रश्न भी बना सकते हैं। व्हाट से बनाओगे तो क्या हो जाएगा? व्हाट डिड ललित आस्क, यानी व्हाट डिड ललित आस्क मी, यानी मुझसे ललित ने क्या पूछा। और वॉम डिड ललित आस्क ए क्वेश्चन, ललित ने क्वेश्चन किससे पूछा। तो गिव और आस्क्ड आपकी डी ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसमें डबल ऑब्जेक्ट आता है, वो आपकी कौन सी वर्ब है? डी ट्रांजिटिव वर्ब है। तो अब हम दो चार डी ट्रांजिटिव वर्ब देखो। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब तो आप पढ़ते ही आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी ट्रांजिटिव और देख लो। कैसे देखोगे? देखो डी ट्रांजिटिव, कई बार क्या होता है वही वर्ब डी ट्रांजिटिव हो सकती है, वही मोनो ट्रांजिटिव हो सकती है। कैसे यानी उसमें एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और दो भी हो सकता है। देखो कैसे हो सकता है। मान लो टीच की बात करते हैं अपने। टीच वर्ब है, टीच वर्ब है, जिसे पुनित टीचेज इंग्लिश हो गया। या फिर ऐसे हो सकता है पुनित टीचेज हर, यानी पुनित अंग्रेजी पढ़ाता है, पुनित उसे पढ़ाता है। अब देखो ये टीच है, ये टीच है, पुनित अंग्रेजी पढ़ाता, तो ऑब्जेक्ट तो एक ही है। तो ये वर्ब आपकी क्या होगी? एम्प्टी, मोनो ट्रांजिटिव। और टीचेज यानी पुनीत उसे पढ़ाता है, तो ये भी वर्ब आपकी क्या होगी? एम्प्टी। यानी मतलब मोनो और मोनो है। और अभी मैंने बताया था कि ये डी ट्रांजिटिव भी हो सकती है। वो कैसे हो सकती है? इन दोनों वाक्यों को एक कर दीजिए। पुनीत टीचेज हर इंग्लिश, वाक्य सही है। पुनीत टीचर्स हर इंग्लिश,
पुनीत अंग्रेजी पढ़ाता है, पुनीत उसे पढ़ाता है। देखो इसमें तो अंग्रेजी पढ़ाता है और इसमें पुनीत उसे पढ़ाता है, लेकिन यहां क्या कहा गया है कि पुनीत उसे अंग्रेजी पढ़ाता है। तो देखो पहले यही ऑब्जेक्ट था और यही ऑब्जेक्ट, तो अब भी तो यही ऑब्जेक्ट है और यही ऑब्जेक्ट है। जब ये ऑब्जेक्ट था तो डायरेक्ट था, ये भी था तो डायरेक्ट था, परंतु जब ये दोनों एक साथ आ गए हैं तो ये ऑब्जेक्ट तो आपका कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट हो गया डायरेक्ट। तो ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट एक, ऑब्जेक्ट दो, तो ये आपकी वर्ब कौन सी हो गई, डीटी। कौन सी होगी, डीटी, यानी डी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई है। तो भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी एक वर्ब दो रोल अदा कर सकती है, यानी ये एमटी भी हो सकती है और ये डीटी भी हो सकती है। अब दो चार वर्ब और बता देता हूं मैं जो एमटी डीटी वाली है, उनको जैसे अपने पढ़ लेते हैं एक तरीके से। ये तो मान लो आपकी वर्ब्स हो गई, और यहां कर लेते हैं एम्प्टी। कई बार ऐसी वर्ब होती है जो केवल एम्प्टी होती है और कई बार ऐसी वर्ब होती है जो केवल डीटी होती है। ये तो एम्प्टी और डीटी दोनों है। तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं अपने टीच की। तो इसके तो एग्जांपल देख लिए, तो ये एम्प्टी भी है और ये क्या है, डीटी भी है। टीचेस, टीच, या जैसे मान लो प्ले ले लेते हैं, प्ले माने खेलना, तो वह क्या खेलता है, तो फुटबॉल खेलता है, किससे खेलता तो नहीं होता ना। तो ऐसी कंडीशन में ये एम्प्टी है लेकिन आपकी डीटी नहीं है। अब जैसे और बात करते हैं अपने राइट, लिखना, ठीक है, तो ये एम्प्टी भी है और ये डीटी है। देखिए राकेश पुस्तक लिखता है तो एम्प्टी, राकेश ने मुझे पत्र लिखा या राकेश मुझे पत्र लिखता है तो पत्र और मुझे दो हो गया, तो यानी एम्प्टी और डीटी आपकी दोनों हो जाएगी। लैंड माने उधार देना, लैंड माने क्या होता है, उधार देना। अब देखो राकेश पैसे उधार देता है तो एक हो गया, राकेश मुझे पैसे उधार देता है तो दो हो गया। तो ये एम्प्टी और डीटी दोनों हो सकती है। उसी प्रकार जैसे गिव, राकेश मुझे देता है, उत्तर नहीं है। इसमें क्या होता है, राकेश रुपए देता है, ये भी नहीं है। राकेश मुझे रुपए देता है तो यहां एम्प्टी नहीं है, यहां केवल क्या है, डीटी है, डी ट्रांजिटिव। यानी आपकी जो गिव वर्ब है उसके पास डबल ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी है, एम्प्टी यानी सिंगल ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी नहीं है। बाई माने खरीदना, इसमें दोनों है, मोनो भी है और डी भी है, मोनो और डी दोनों है। मतलब बाई, जैसे राम पुस्तक खरीदता है और राम मेरे लिए पुस्तक खरीदता है, ऐसा वाक्य भी हो सकता है। देखो मैं आपको भी बता देता हूं, राम बॉट बुक्स, राम बॉट बुक्स, राम बॉट बुक्स, राम ने पुस्तक खरीदी, ठीक है। तो ये क्या हो गई आपकी, बॉट एम्प्टी हो गई, ठीक है ना, मोनो ट्रांजिटिव। अगर ये मेरे लिए खरीद रहा है तो राम बॉट मी बुक्स। अब इसका मतलब फॉर मी हिडन है, लेकिन अर्थ ये है कि राम मेरे लिए पुस्तक खरीदता है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या हो गई, डीटी हो गई। तो इस चीज को आपको ध्यान से देखना है। तो आपकी बाई वर्ब भी है वो एम्प्टी और डीटी का कार्य दोनों का कर सकती है। आस्क, पूछना, अभी आस्क किया था, आस्क राम पर्सन पूछता है, यानी राम आस्क क्वेश्चन, तो सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया। और अगर राम मुझसे या राम तुमसे तो डबल ऑब्जेक्ट हो गया। तो यानी एक वर्ब एम्प्टी और डीटी दोनों का कार्य कर सकती है। हो सकता है एक वर्ब अकेली एम्प्टी का कार्य कर सके और हो सकता है एक वर्ब अकेली डीटी का, ऐसी मुश्किल से मिलेगी। यानी जो वर्ब केवल डीटी का कार्य करती है जैसे गिव, तो ऐसी वर्ब मुश्किल से ही मिलेगी जो केवल डीटी यानी डी ट्रांजिटिव का काम करती है, मोनो ट्रांजिटिव का नहीं करती है। हालांकि एक एग्जांपल ऐसे जरूर है। तो ये जो आपकी वर्ब है, एक प्ले को छोड़ दे, प्ले एम्प्टी है, बाकी सारी की सारी वर्ब क्या है, डी ट्रांजिटिव है। यानी एम्प्टी तो है ही है परंतु ये डी ट्रांजिटिव भी है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो किसी को भी समझ लो आप, और भी जैसे
गिव बाई, अस का एग्जांपल देख लिया, बाई का देख लिया, गिव का देख लिया, लैंड का देख लो। वह रुपये उधार देता है, वह उसको रुपए उधार देता है। यहां एक ऑब्जेक्ट था और यहां दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये आपका इनडायरेक्ट हो गया और ये डायरेक्ट हो गया। तो ये वर्ब तो आपकी क्या है, मोनोट्रांजिटिव है, परंतु ये वाली वर्ब आपकी क्या हो गई, डी ट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, मोनोट्रांजिटिव और डी ट्रांजिटिव, यानी ट्रांजिटिव वर्ब दो प्रकार की होती है, मोनोट्रांजिटिव और डी ट्रांजिटिव, यानी एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक जिसके पास एक कर्म की शक्ति होती है और द्विकर्मक जो दो कर्म को लेके आती है, दो कर्म को लेके आती है, उसमें एक इनडायरेक्ट होता है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आपने इस क्लास को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।